भद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्य ईश्वरं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत गोस्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमस्ते पंकज नमस् पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद अनंत कोटि वैष्णव नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम आनंदे हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Shri Guru and Gauranga, all glories to divine grace, Srila Prabhupada की जय। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है सुबह की भागवतम कक्षा में। और हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण दूसरा स्कंद इसका तीसरा अध्याय जिसका नाम है शुद्ध भक्तिमय सेवा एवं हृदय परिवर्तन, और इसमें श्लोक संख्या 25 जो कि आज लास्ट श्लोक है। तो वही अंतिम श्लोक आज इसका हम पढ़ रहे हैं। तो ये इस प्रकार से अथा विदेहं गमनोनुकूलम प्रभाससे भागवत प्रधाना यदा वेया सकिरात्म विद्या विशारदो ने पतिं साधु पृष्ठा। अथा विदेहं गमनोनुकूलं प्रवाससे भागवत प्रधान यदा वेया सकिरात्म विद्या विशारदो ने पतिं साधु पृष्ठा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। अथाभिदेहं गमनोम अकूल अनुकूलं प्रभाषसे भागवता प्रधाना यथा व्यास सा किरात्म विद्या विषाधो नृप पतिं साधु पृष्ठम। हरे कृष्ण प्रभु जी। Yes, अथा विदेहं मनो अनुकूलं प्रभाससे भागवत प्रधान यदा हवेया वेदो निरपतिं साधु साधु पृष्ठः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। और कोई बात? ओके। तो कल हमने देखा अगर भगवान के पवित्र नाम का एकाग्र होकर कीर्तन करें और तब भी प्रेमाश्रु तथा रोमांच से परिवर्तन नहीं हो रहा है तो हृदय फौलाद का बना हुआ है ना। तो इस फौलाद वाले हृदय को थोड़ा टाइम लगेगा। इसमें 2 स्टेंजा रह चुके थे, 2 स्टेंजा बचे हुए हैं। और इस प्रकार से तात्पर्य बाय अर्चनीय बंदनीय पात्र स्मरणीय जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद बता रहे हैं जब भगवान चैतन्य गोदावरी के तट पर कावोर के श्री रामानंद राय से मिले थे तब भगवान में ये समस्त लक्षण उत्पन्न हुए थे, किंतु वहां पर रामानंद राय के साथ आए हुए कुछ अभक्त ब्राह्मणों के उपस्थित होने से भगवान चैतन्य ने इन लक्षणों को दबा लिया था। अतएव परिस्थिति बस कभी कभी ये लक्षण महाभागवतों के शरीर में भी प्रकट नहीं हो पाते। अतः स्थायी भाव भौतिक इच्छाओं के अंत होने प्रत्येक क्षण को भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में लगाने अव्यार्थ कालत्व और निरंतर भगवान की महिमा के गायन हेतु उत्सुकता नाम गाने सदा रुचि भगवान के धाम में रहने हेतु आकर्षण प्रतिस्त्वास्ति स्थले भौतिक सुख से पूर्ण वैराग्य विरक्ति निर्भिमानिता मान शून्यता द्वारा प्रकट होते हैं, जिसमें ये समस्त दिव्य गुण उत्पन्न होते हैं उसे ही वास्तविक भाव दशा प्राप्त होती है। पाषाण हृदय अनुकरण करता ये संसारी भक्त को नहीं होते हैं। तो देखिए प्रभुपाद बता रहे हैं जैसे हमने कल चर्चा की थी कि सहजिया लोग होते हैं
बहुत सारे अष्ट सात्विक विकार एक शुद्ध भक्त के शरीर में आते हैं। कंपन होता है, आंसू आते हैं, रोमांच होता है शरीर में, है ना, बार बार मूर्छित हो जाते हैं। कह रहे हैं ये सारे अष्ट सात्विक विकार एक शुद्ध भक्त के अंदर आते हैं, लेकिन शुद्ध भक्त जानता है कि इन लक्षणों को कहाँ पर प्रकट करना है और कहाँ पर प्रकट नहीं करना है। अभक्तों के बीच में इन लक्षणों को प्रकट किया जाएगा तो अभक्त तो इसका मजाक उड़ाएंगे। इसलिए कह रहे हैं कई बार जो शुद्ध भक्त होते हैं, ये जो भगवान होते हैं, वो अभक्तों की उपस्थिति में इन लक्षणों को दबा देते हैं, है ना, आंसू आ रहे हैं लेकिन किसी तरह उसको दबा देते हैं। तो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु ने भी जब रामानंद राय से मिले था गोदावरी के तट पर, तो उन्होंने थोड़े थोड़े इन लक्षणों को उत्पन्न किया था। रामानंद राय को अपना स्वरूप भी दिखाया था, है ना। तो फिर क्या हुआ, कुछ ब्राह्मण थे जो कि अभक्त थे, उनके कारण इन लक्षणों को चैतन्य महाप्रभु ने दबा दिया। उसी प्रकार से हमारे समाज में भी भक्त लोग ज्यादातर पब्लिकली इन लक्षणों को नहीं प्रकट करते हैं। तो फिर कैसे समझा जाए कौन भक्त है ना। तो फिर प्रभुपाद जी कुछ और लक्षण बता रहे। वो लक्षण क्या है, जो कि हमेशा दिख सकते हैं, आपको उनको देखने के लिए अलग से जाने की जरूरत नहीं, और हर किसी के सामने वो प्रकट भी किए जा सकते हैं लक्षण। पहला लक्षण ये है कि प्रत्येक क्षण को भगवान की दिव्य सेवा में लगाना। जो भक्त एक एक क्षण को दिव्य सेवा में भगवान की लगा रहा है, समझ लीजिए शुद्ध भक्त है। अव्यर्थ कालम इसको बोलते हैं। दूसरा, निरंतर भगवान की महिमा के गायन के प्रति उत्सुकता है। आप देख रहे हो थोड़ा फ्री हो रहा है, माला में हाथ डाल दे रहा है, थोड़ा फ्री हो रहा है, कीर्तन करने लग जा रहा है। तो एक मिनट भी जो अपना वेस्ट किए बिना केवल और केवल नाम गाने सदा रुचि, भगवान श्री कृष्ण के नाम को गाने में उसकी हमेशा रुचि हो रही, तो आप समझ जाओ कि ये भी शुद्ध भक्त है। ओके। फिर तीसरी बात, भगवान के धाम में रहने हेतु उसका, धाम मतलब है भगवान का मंदिर, और वो मंदिर आपका घर का टेम्पल हॉल भी हो सकता है। तो वो घर के टेम्पल हॉल में बार बार जाने की इच्छा हो रही है। ऐसा नहीं कि भगवान को दीपक दिखाया, आरती की और बंद करके फिर बार बार अपने कमरे में घुसने की इच्छा हो रही है ना। दो तरह के भक्त हैं, एक भक्त ऐसे जो नहा धो करके बार बार मंदिर में आना चाहते हैं, जब करना चाहते हैं टेम्पल हॉल में। एक भक्त ऐसे जो फटाफट टेम्पल हॉल करके अपने कमरे में घुसना चाहते हैं। तो शुद्ध भक्त का लक्षण ये है कि वो बार बार ठाकुर जी के टेम्पल में आना चाहता है। इस टेम्पल को और इलेबोरेट करें तो इस्कॉन मंदिर में जाना चाहता है, और इलेबोरेट करें तो वृंदावन धाम जाना चाहता है। अगर उसको मौका मिलता है धाम जाना का तो वो फिर छोड़ता नहीं है उसको, है ना। तो इस प्रकार से और पूरी सेवा में तत्पर रहता है। इसका जीता जागता उदाहरण परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, 26 years ही कंटिन्यूअसली सर्व इन अमेरिका, यू नो, वहां पर, है ना। हमेशा वो सर्व करते थे अथॉरिटी के अंडर में। अथॉरिटी, वो इंडिया आना चाहते थे जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए, भारत में आना चाहते थे, लेकिन उनकी अथॉरिटी ने कहा नहीं, तुम्हें यही सेवा करनी है। क्योंकि राधानाथ स्वामी महाराज एकमात्र पुजारी थे, वहां पे बर्फ होती थी और इतना ठंडा होता था, पानी भी बर्फ जैसा होता था, लेकिन 6 टाइम भगवान को भोग लगाना, 3 टाइम उनकी आरती करना। राधानाथ स्वामी महाराज 26 years कॉन्टिन्यूअसली सर्व्ड एज अ पुजारी। डिटी वर्षिप उन्होंने किया 26 साल तक, और 26 साल बाद फिर जाकर के उनको जगन्नाथ जी के दर्शन इधर हुए। क्योंकि रथ यात्रा के अलावा वो देख नहीं सकते, जगन्नाथ मंदिर में फॉरेन बॉडीज को अलाउड होता नहीं है ना। तो इसीलिए वो अंदर तो जा नहीं सकते क्योंकि फॉरेन बॉडी है। लेकिन जब 26 साल बाद आए तो उनको फिर भगवान जगन्नाथ जी के बहुत क्लोज से दर्शन हुए, है ना। इसकी बात मैं और आगे बताऊंगा कल। कल रथ यात्रा है, कल, है ना। हाँ, कल रथ यात्रा है तो कल मैं इस बात को बताऊंगा जगन्नाथ जी की। ज्यादा नहीं बताऊंगा, अभी अभी अपने टॉपिक पे चलते हैं, है ना। तो शुद्ध भक्त का लक्षण क्या है कि नाम गाने सदा रुचि, हमेशा भगवान के नाम में रुचि, भगवान के धाम में रुचि, भौतिक सुख से पूर्ण वैराग्य। भौतिक सुख की इच्छा ही नहीं होती उनको भोग करने की, वो चाहते हैं भगवान की सेवा में ही लगे रहे बस। तो ये शुद्ध भक्ति है। और निरअभिमानिता, अभिमान से शून्य होते हैं, कोई अभिमानी नहीं होता, हम्बल होते हैं, विनम्र होते हैं। और जिसमें ये समस्त दिव्य गुण उत्पन्न होते हैं उसे ही वास्तविक भाव की दशा प्राप्त होती है। कोई आंसू बहाए, बेहोश हो जाए, रोए धोए, लेकिन आप अगर ये सारे गुण उसके अंदर ना दिखे तो समझ लीजिए कि शुद्ध भक्त डाउटफुल है कि नहीं पता नहीं, है ना। रोए धोए नहीं भी, समझ रहे हैं, बेहोश ना भी हो, शरीर में कंपन ना भी हो, लेकिन अगर ये सारे लक्षण हैं तो आप स्टैंप लगा दीजिए कि वो शुद्ध भक्त है वास्तव में, है ना। तो आइए आगे प्रभुपाद जी अगले स्टेंजा में कह रहे हैं, संपूर्ण प्रक्रिया को संक्षेप में इस प्रकार बताया जा सकता है कि पूर्ण रूप से निरपराध होकर भगवान के पवित्र नाम का जप करने वाला तथा प्रत्येक व्यक्ति के प्रति मैत्री भाव रखने वाला उन्नत भक्त ही वास्तव में भगवान के यशोगान का आस्वादन कर सकता है। भगवान के अगर किसी को करना है ना भक्तों, तो एक ही काम करना पड़ेगा, किसी से बैरी भाव नहीं रखना होगा। आपका एक सिंगल दुश्मन भी नहीं होना चाहिए, सब आपके मित्र होने चाहिए, मैत्री भाव से।
और दूसरा पूर्ण रूप से निरपराध होकर के, किसी के प्रति कोई अपराध नहीं होना चाहिए, है ना। और इस अपराध की भावना के बिना अगर कोई क्या करता है, भगवान की भक्ति करता है, तो तभी उसको भक्ति का आनंद मिल सकता है, वरना मिलना बड़ा मुश्किल है ना। तो आइए आगे कह रहे हैं प्रभुपाद जी, अतएव आंखों में कहा गया, हाँ, ऐसी अनुभूति का परिणाम समस्त भौतिक इच्छाओं की समाप्ति द्वारा परिलक्षित होता है। किसी को अगर अपने अंदर पता करना है कि यार ये सही भी है या नहीं है, या मैं मेरा क्या स्थिति है, तो वो देख ले कि अगर उसके अंदर सारी भौतिक इच्छाएं खत्म हो गई, तो समझ लो शुद्ध भक्त बन गया है। तो नौसिखिए भक्त भक्ति की निम्नतर अवस्था में रहने के कारण ईर्ष्यालु होते हैं, है ना। और अपने आचार्यों का अनुगमन न करके स्वयं भक्ति के विधि विधानों का आविष्कार करते हैं। जो नए नए भक्त हैं ना, जिनको बहुत ज्यादा पता नहीं है, वो अपने हिसाब से जीवन में चलते हैं। आचार्यों ने जो बोला उनको कोई लेना देना नहीं है ना। और ईर्ष्यालु होने के कारण वो अपने अपने नियम बनाते, लेकिन अ, फलस्वरूप वे कितना भी भगवान नाम जप का प्रदर्शन करें, वे पवित्र नाम का दिव्य आस्वादन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए वो कितनी भी माला क्यों ना फेर लें, लेकिन वो पवित्र नाम का जो असली आस्वादन है, जो रस है, रस उनको नहीं मिल सकता है ना। तो फिर कह रहे हैं, इसलिए हमें आचार्यों की वाणी का पालन करना चाहिए। और अतएव आंखों में आंसू आना, कांपना, मूर्छित हो जाना, इन सब की भर्त्सना की जाती है। हाँ, वे भगवान के शुद्ध भक्त की संगति करें, अपनी बुरी आदतों को सुधार सकते हैं, अन्यथा वे पाषाण हृदय वाले बने रहेंगे और किसी भी उपचार के योग्य नहीं हो सकेंगे। भगवत धाम जाने के मार्ग की पूरी प्रगति स्वरूप सिद्ध भक्त के द्वारा निर्देशित शास्त्रों के आदेशों पर निर्भर करती है। आपको भगवान के धाम जाना होगा, आपको अपना आइडिया हटा देना होगा। बहुत सारे लोग होते हैं, सीनियर भक्त कुछ बोल रहे हैं तो वो भी बीच बीच में बोलना शुरू कर, नहीं मेरे को तो ऐसा लगता है, मैं तो ये हूँ, अरे मुझे तो नहीं लगता ऐसा है। अरे आपके लगने आप कौन होते हैं आइडिया देने वाले। बड़े बड़े आचार्य बोल करके चले गए, करके चले गए, और हम अपनी फिलोसफी घुसाते हैं। इसलिए चुपचाप, भक्ति का एक ही राज है, भक्ति में रस लेने का, आनंद लेने का एक ही राज है। आपके सीनियर भक्त, आपके गुरुजन, आपके आचार्य जो भी बोल रहे हैं, उसको चुपचाप फॉलो कर लो बस। कि नहीं नहीं, आचार्यों ने ऐसे बोला है, प्रभु जी ने ऐसे बोला है, या सीनियर माता जी ने ऐसे बोला है, तो नहीं नहीं, ऐसा ऐसा ही होता है बस। ये भक्ति में प्रगति करने का फॉर्म है ना। और अपना अपना दिमाग चलाएंगे बिना अनुभव के छोटे लेवल पे, तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि भक्ति का हमें रस का अनुभव नहीं है, सामने वाले को रस का अनुभव है, आचार्यों को रस का अनुभव है, प्रभुपाद जी को टेस्ट का अनुभव है। तो इसलिए वो बता सकते हैं कि ये टेस्ट कैसे आएगा। अगर आचार्यों के अनुसार चलोगे तो फिर आएगा रस, वरना भक्ति तो होती रहेगी। हमें ऐसा लगेगा भी कि नहीं, तो हम तो बहुत अच्छा नाम कर रहे हैं, बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हैं, लेकिन जो वास्तव में रस है, जो भक्ति का टेस्ट है, नेक्टर है, अमृत है, उस टेस्ट से हम लोग वंचित रह जाएंगे। इसीलिए हम सब लोगों को आचार्यों के चरण कमलों पर चलना है, उनके पद चिन्हों पर चलना है, जैसा जैसा वो बोलते हैं, है ना। हाँ, भक्ति में प्रगति होने का दूसरा कोई तरीका नहीं, उन्हीं से गाइडेंस लेना है। और तो इस प्रकार से, इसलिए प्रभुपाद जी लास्ट में कह रहे हैं कि आपकी भक्ति की जो पूरी प्रगति है ना, वो केवल स्वरूप सिद्ध भक्त के द्वारा निर्देशित आदेशों पर ही निर्भर करती है, कि कितना आप भक्तों की आज्ञा का पालन करें। भक्त कुछ और कह रहे हैं, आप कुछ और कह रहे हैं फिर कह रहे हैं मेरे को तो भक्ति में प्रगति नहीं हो रही, कैसे प्रगति होगी। भक्त जो कह रहे हैं आप तो काट देते हो बात, आप जो है अपनी अपनी चलाते हो। तो क्योंकि भक्त जो है ना, शास्त्रों के आधार पर बोलता है, भक्त गुरु के आधार पर बोलता है, और जो गुरु होते हैं, आचार्य होते हैं, स्वरूप सिद्ध होते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने कह दिया कि भक्त जैसा बोलते हैं वैसा करना चाहिए। ठीक है। तो इस प्रकार से आज का जो श्लोक है, उसका अर्थ इस प्रकार से है, लास्ट श्लोक जो इस अध्याय का है, हे सूत गोस्वामी, आपके वचन हमारे मनों को भाने वाले हैं, अतएव कृपा करके आप हमें यह उसी प्रकार बताएं जिस प्रकार से दिव्य ज्ञान में अत्यंत कुशल महान भक्त श्रील सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज के पूछे जाने पर उनसे कहा। जितने भी श्लोक हमने इस अध्याय में पढ़े, वो सारे के सारे श्लोक सोनक ऋषि पूछ रहे हैं सूत गोस्वामी से, समझ रहे हैं। अभी सूत गोस्वामी ने बोलना नहीं किया शुरू इस अध्याय में, और इस अध्याय में बोला भी नहीं। इस अध्याय में केवल सोनक ऋषि ने बोला, प्रश्न किए बस, और प्रश्न के बीच बीच में सिद्धांत को स्टेब्लिश किया है सोनक ऋषि ने, समझे। वक्ता ने तो अभी बोला ही नहीं है। ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, हे सूत गोस्वामी, आपके वचन हमारे मनों को भाने वाले हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कोई भक्त के शरणागत अगर हम रहते हैं, तो हम बोलते हैं कि नहीं नहीं प्रभु जी, आपके वचन हमको भाने वाले नहीं। गलत बोल रहे हो प्रभु जी, आपको थोड़ा सा ना, थोड़ा गलत है ये, आपको भी अनुभव नहीं है ना मैं ज्यादा अनुभवी हूँ इसलिए इनसे सीखना चाहिए कि ये वक्ता को किस प्रकार से गाइड कर रहे हैं। देखो, ये कह रहे हैं, हे सूत गोस्वामी, आपके वचन हमारे मनों को भाने वाले हैं।
अतएव कृपा करके आप हमें उसी प्रकार बताएं जिस प्रकार से दिव्य ज्ञान में अत्यंत कुशल महान भक्त श्रील सुखदेव गोस्वामी जी ने महाराज परीक्षित के पूछे जाने पर उनसे कहा है। ये वैष्णव एटिकेट्स है। हम लोग कभी भी अपनी थ्योरी थोपना शुरू कर देते हैं है ना। मैं भी ऐसे ही करता था, क्या करें, शुरुआत में कोई भक्त लोग बात कर रहे हैं तो मैं भी हाँ नहीं नहीं प्रभु जी ये करना, हाँ ये तो है, अपनी बात बोलने के लिए, समझ रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जब भी कोई सीनियर भक्त है, कोई हमें गलत लग रहा है, ठीक है, दुनिया में भांति भांति के लोग हैं, कबीरा इस संसार में भांति भांति के लोग, सबका मेंटल लेवल एक जैसा नहीं होता है, सबका मत भी एक जैसा नहीं होता है। तो सीनियर भक्त कभी हमें अगर दिखे कि भाई हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते, प्रभु जी आपने ऐसा किया कि मुझे समझ में नहीं आया, कृपया करके आप समझा सकते हो क्या। ऐसा नहीं, नहीं नहीं प्रभु जी मैं तो नहीं मानता, ये तो गलत है ये कोई तरीका नहीं है। एक वैष्णव एटिकेट्स है, भक्तों के बीच में वार्तालाप का एक एटिकेट है, एक तरीका है कि प्रभु जी कृपा करके आप बता सकोगे क्या, एक्चुअली मैं इसको नहीं समझ पाया, है ना। तो फिर वो भक्त कृपा करके बताएंगे। लेकिन आप पहले ही अपना तिगड़म भिड़ा दोगे तो कहाँ से, फिर तो हुआ ही नहीं। फिर आपको बोल रहे हो भक्ति में रस ही नहीं है, फिर माला तो हमारी रात रात होती है, सुबह होती नहीं है, क्यों, फिर हम उठ नहीं पाते जल्दी, बहुत सारी चीजें होती हैं, क्यों, क्योंकि भक्तों के अनुसार हमारा जीवन नहीं है। बस अगर भक्तों के अनुसार हो जाए, भक्तों की कृपा हो जाए, तो फिर प्रभुपाद जी की कृपा होती है, प्रभुपाद कृपा होती है तो भगवान की कृपा अपने आप हो जाती है। तो इसलिए तात्पर्य भाई अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। जो ज्ञान श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे पूर्ववर्ती आचार्य द्वारा प्रदान किया जाता है और फिर श्री सुखदेव सूत गोस्वामी जैसे व्यक्ति द्वारा जिसका अनुसरण किया जाता है, वो सदा शक्तिशाली दिव्य ज्ञान होता है। इसीलिए वो अंतर्ग्राही तथा समस्त विनीत जिज्ञासुओं के लिए लाभप्रद होता है। कह रहे हैं जो भी ज्ञान सुखदेव गोस्वामी द्वारा दिया गया है और ऐसे बड़े बड़े संतों द्वारा दिया गया होता है, वो ज्ञान हमेशा नए भक्तों के लिए और सभी के लिए लाभप्रद होता है और ग्रहण करने योग्य होता है। इसीलिए आपको बस दो काम करना है, मैं मोटा मोटा समझा देता हूं आपको। आपको क्या करना है, पहले तो जो भी भक्त आपके आसपास है, जिनसे आपका संपर्क होता है, कैसे पता करना है कि वो भक्त ऑथेंटिक है भी या नहीं है। तो आपने दो बातें देखनी है, वो गुरु और शास्त्र, इन दोनों की बातें कर रहा है या नहीं कर रहा है, गुरु और शास्त्र की आज्ञा पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है, या केवल आज्ञा पालन नहीं, उनके हिसाब से आचरण कर रहा है या नहीं कर रहा है, बस आपने ये देखना है। तो वो ऑथेंटिक हो गया, वो भक्त हो गया, वो ऐसा भक्त हो गया जिसको सुना जा सकता है। फिर उसके बाद भी अगर उनकी कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो क्या करना है, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्व दर्शनम। बड़े विनीत भाव से उनसे पूछना है, विनम्रता के साथ, कि प्रभु जी आपने ये किया ना आचरण, ये मुझे समझ में नहीं आया, आप कल ऐसा कर रहे थे ना, मुझे तो ऐसा लगता है प्रभु जी, कृपया मेरी शंका का समाधान करें। बस वो आपको समझाएंगे, क्योंकि आपने मेंटल लेवल बना दिया है कि हाँ भाई मैं समझूंगा इनसे, क्या पता कुछ ऐसा हो जो मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये तो इतने सालों से भक्ति कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये एक तरीका है पूछने का। ऐसा नहीं प्रभु जी, नहीं नहीं मैं तो नहीं मानता हूँ प्रभु जी, ना 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 ये तो ठीक है, अरे साहब ठीक है क्या है अरे कर लो जो करना है, समझ रहे हो? ये मायावादी फिलोसफी है, ये कनिष्ठ फिलोसफी है, ये अच्छी फिलोसफी नहीं है। तो हमें सिद्धांतों में बड़ा पक्का होना चाहिए, और किसको हम प्रश्न पूछ रहे हैं पहले उसके जीवन को देखना चाहिए, भैया वो प्रभुपाद जी को फॉलो करता भी है नहीं करता है, शास्त्रों के अनुसार चलता भी है नहीं चलता है, उसका जीवन कैसा है, वो रोज ग्रंथ अध्ययन करता भी है नहीं करता है, रोज माला जप करता भी है नहीं करता है। पता पता लग रहा है खाली बोल बच्चन वाले काम है उसके, खाली बोलता ही बोलता है। और भक्तों के समाज में कैसे रहता है वो, उसका व्यवहार कैसा है, पता लग रहा है रोज गुस्सा कर रहा है, और आप कह रहे नहीं नहीं ये तो भक्त अच्छे हैं। तो ये सारे लक्षण उस व्यक्ति के अंदर होने चाहिए, वो लक्षण है। और इन सारे लक्षणों के बाद भी कि वो कितना प्रभुपाद जी को, कितना ग्रंथों को आगे लेकर के आता है, बस, और उसके जीवन में कितनी कंसिस्टेंसी है। कल मैं एक लेक्चर सुन रहा था तो उसमें कह रहे हैं कि भैया भगवान को ये अच्छा नहीं लगता कि आप कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हो, आप ऑर्डिनरी करो लेकिन रोज करो, भगवान को बहुत पसंद आता है। आप मत करो 102 माला 120 माला, भगवान को नहीं उतना पसंद आता है। आप 16 ही माला कर लो लेकिन रोज कर लो। आप मत करो 2-2 3-3 घंटे रीडिंग, आप आधे घंटे गीता क्लास में आकर के थोड़ा सा आधे घंटे का भागवतम करो, लेकिन भक्तों रोज करो। ये रोज करने की इतनी महत्ता है ना, आप समझ नहीं पाएंगे। धीरे धीरे जब आप रोज करोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंस है, कितना रस से भर देता है हमारे जीवन को। तो इसीलिए हम कम करें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना करें, ऑर्डिनरी काम करें, लेकिन उसको रोज करें। ऐसी ताकत हमारे अंदर भर देगा ना कि वो ताकत हमें डिवाइन टेस्ट, डिवाइन नेक्टर, उसको आस्वादन कराने में बड़ा हेल्पफुल होगा, है ना। तो इसलिए हम सब ने आज एक बात समझनी है, क्या समझनी है, कि हमें सीनियर भक्तों से कैसे व्यवहार करना है ना। हमें प्रभुपाद जी के शिष्यों के से, या शिष्यों के शिष्यों से, प्रचारकों से, जो भक्त लोग जिनके जीवन में अच्छा आचरण है, उनसे कैसे बिहेव करना है,
कैसे एटिकेट हमें रखने हैं, ये आज हमने सीखा। और दूसरा ये भी सीखा कि जब तक इन भक्तों से व्यवहार करना हमें अच्छे से नहीं आएगा, कितनी माला फिरते जाओ, भगवत प्राप्ति होने वाली नहीं है। क्योंकि भगवत प्राप्ति भगवान नहीं करवाते, भगवत प्राप्ति भगवान के भक्त करवाते। समझ रहे? भगवान ने ये सारी जिम्मेदारी अपने भक्तों को दे दी, लो भाई तुम ऐसा ऐसा हमारे भक्तों को लेकर के जाओ। तो इसलिए भक्तों के साथ अच्छा आदान प्रदान और भक्तों की आज्ञा का पालन ही हमें इस संसार से मुक्त करवा सकता है। ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागरा, हे दासे करुणाकारी। ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागरा, हे दासे करुणाकारी। तो वैष्णव ठाकुर मतलब भगवान के भक्त। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने कह दिया कि आपको रोज वैष्णवों से प्रार्थना करनी है, भक्तों से, कि ठाकुर जी या ठाकुर जी के भक्तों से, प्रभु जी या महाराज जी या गुरु महाराज जी, आप मेरा जो है उद्धार कीजिए। माला करने से पहले आपको प्रभुपाद जी को याद करना चाहिए, उनके शिष्यों को याद करना चाहिए, है ना। एक बार मैं एक भक्त के साथ जप कर रहा था वृंदावन में, तो वो मोबाइल बार बार मोबाइल देख रहे थे, बड़ा सा टैबलेट उनके पास। तो मैं अपराध कर रहा था, मैंने कहा देखो यार, मोबाइल छेड़ते छेड़ते जप कर रहे हैं, इतने बड़े भक्त बनते हैं ये लोग। समझ रहे हो? थोड़ा सा मेरे को उनके पास जाने का मौका मिला थोड़ी देर बाद, तो मैं देखा उनके टैब में प्रभुपाद जी सबसे ऊपर है, फिर प्रभुपाद जी के 7-8 शिष्य लाइन से लगे हुए, फिर नीचे मैंने देखा उनके शिक्षा गुरु जिनको जिनसे वो क्लासेज वगैरह पढ़ते हैं, उनकी भी फोटो बना रखी है उन्होंने, और ऐसे करके वो बार बार उनको देख रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं मोबाइल में। तो उन्होंने खुद वो डिजाइन किया हुआ है। फिर मेरे को लगा हाँ यार, मैं तो गलत सोच रहा था। समझ रहे हैं? लोग ऐसा करते हैं। और मैं और जगह भी किसी और संप्रदाय में भी सुना हूं कि अगर आपको अपना भजन अच्छा करना है तो आपको भगवान से ज्यादा भक्तों से प्रेयर करनी होगी। अपनी गुरु परंपरा में सारे 7-8 आचार्यों को याद कर लो पहले, क्योंकि 8 पहर होते हैं, है ना। 8 पहर में हर पहर में एक आचार्य को याद कर लो, बस। तो आपकी 8 पहरों में भजन की रक्षा होगी। आपके माइंड जो मन हमारा इधर उधर जाता है ना, क्योंकि मन की कोई सिक्योरिटी है नहीं, तो आप इन आचार्यों से प्रार्थना करते हो, इनको माइंड में लाते हो, तो फिर क्या होता है, ये 8 पहर 8 आचार्य आपकी सुरक्षा करते हैं, है ना, और आपके भजन की रक्षा करते हैं, आपके मन को इधर उधर जाने नहीं देते। तो अगर अच्छा जप चाहिए किसी को, तो प्यार से प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र पहले खूब बोलिए। मैं तो कहता हूँ 3 बार बोलिए, नमो ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने, नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे, श्रील प्रभुपाद की जय। बार बार बोलिए, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, बहुत प्रेम से और बिल्कुल ठंडे दिमाग से। देखना आपका भजन बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंद, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंद। इसको भी प्यार से बोलिए, पंच तत्व से अपना प्रेयर कीजिए, उसके बाद देखना जब कितना अच्छा होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार मैं महाराज के रूम में गया था वृंदावन, तो मेरे पास तुलसी की माला ऑलरेडी थी, लेकिन महाराज ने फिर भी मुझे एक माला और दी। और महाराज कह रहे बोलो नमो ओम विष्णु पदाय, 2 बार बोलो, दोबारा बोलो, तुम तिबारा बोलो, इस तरह से। तो जबकि मैं तो 10-12 सालों से जब कर रहा हूँ, तो एकदम एक नया आदमी होता है ना, नया आदमी की तरह महाराज ट्रीट कर रहे थे। बोलो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंद। और पूरा महामंत्र महाराज ने मेरे से बुलवाया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो बीट बैग अभी वही है ना महाराज ने, महाराज ने एक बीट बैग भी दिया था फिर साथ में, और एक माला भी दी। फिर वो तुलसी वाली माला पे मैं कर रहा था 10 साल से जब, वो माला फिर मैंने किनारे कर दी। महाराज ने जो माला दी रिसेंटली, पहले भी बहुत बार महाराज माला दे चुके थे, तो वो माला दी, उस पर फिर मैंने जप किया, है ना। तो ऐसे मतलब जितना हम बहुत अच्छे से शांत भाव से, लोग जो कनिष्ठ भक्त होता है ना, वो भगवान को सब कुछ समझता है, भक्तों से उसको कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन जो थोड़ा सा भक्ति में प्रगति करता है ना, वो समझता है कि भक्त के वश में है भगवान, भगवान तो भक्त के वश में है। और इसीलिए हमें भक्त की जासूसी वो करनी होती है, क्या बोलते हैं, चमचागिरी। भक्त की जी उजरी करनी होती। अगर भक्त खुश हो गया तो भक्त आपको भगवान दिला सकते हैं, ये बात एकदम क्लियर है। लेकिन भक्त खुश नहीं हुआ, भगवान को खुश करके कोई फायदा है नहीं। गुरु गोविंदो हो खड़े, काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपकी, जो गोविंद हो बताए। गुरु की बहुत महिमा है, इसलिए गुरु के आदेशों का पालन ही भक्ति में प्रगति करवा सकता है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की विदाई गौर हरि प्रेमानंदे। हरि वो बीट बैक महाराज वाला कहाँ गया? चलो ठीक है।